स्टूडेंट नाउ वी कंटिन्यू द चैप्टर क्लास नंबर 68। द टॉपिक इज व्हाट इज़ अ फेयर ट्रायल। सही प्रयास क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे इसको। लेट अस फॉर अ मोमेंट इमेजिन कि आप कल्पना कर सकते हैं व्हाट माइट हैपन, यदि क्या होता जज अगर डिसाइड करते टू ट्राई शांति केस वेरी डिफरेंटली। अगर जज ये डिसाइड करते कि शांति का केस बहुत अलग से लिया जाए, जैसे कि व्हाट इफ़ द कोर्ट डिड नॉट गिव अ कॉपी, यदि कोर्ट चार्जशीट की कॉपी ना दे और स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस टू शांति ना देता, स्टेटमेंट्स ना देता शांति के विटनेसेस गवाही के लिए। व्हाट इफ़ शी हेल्ड द ट्रायल इन अ सीक्रेट लोकेशन, यदि ये कोई रहस्यमयी जगह पर होता, ये छुपाकर होता। वेदर नायर शांति और सुशील नॉट प्रेजेंट, उनको प्रेजेंट भी नहीं किया जाता। व्हाट इफ़ ही डिड नॉट गिव शांति लॉयर, शांति को एडवोकेट भी नहीं दिया जाता, एडवोकेट रॉय इनफ टाइम टू क्वेश्चनिंग विटनेसेस, ना ही कोई क्वेश्चन के लिए विटनेसेस कोई गवाह दिया जाता, ना उनको प्रोसिक्यूटर दिया जाता। सच एस मिसेस शिंदे इंस्टीट्यूट हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, फिर मिसेस शिंदे ने पूरी तरह डिसाइड कर लिया था कि शांति की गलती थी। इफ़ दिस हैपन, यदि ये होता, देन इट वुड बी अ केस ऑफ अनफेयर ट्रायल, ये केस एक गलत तरीके से ट्रायल होता, इसका सही तरीके से ट्रायल नहीं होता, ये अनफेयर ट्रायल कहलाता। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं फेयर ट्रायल। अगर ये सब मिस्टेक्स होती तो ये केस कहलाता अनफेयर ट्रायल। दिस इज बिकॉज फॉर अ ट्रायल टू बी फेयर सेवरल डिफरेंट प्रोसीडर्स, तो ये प्रक्रिया होती है हैव टू बी ऑब्जर्व आर्टिकल 21 के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, दैट गारंटीज राइट टू लाइफ स्टेट्स। राइट टू लाइफ में स्टेट्स में आप देख सकते हैं, आप इसमें लिखा हुआ है पर्सनस लाइफ और लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली फॉलोइंग ए रीजनेबल, कि पर्सन की लाइफ और लिबर्टी या तभी ले सकते हैं जब कोई एक कारण हो, जस्ट लीगल या कोई कानूनी प्रक्रिया हो, तभी। ए फेयर ट्रायल इंश्योर दैट आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड, सबको जीने का अधिकार है, सबको फ्रीडम का अधिकार है और सबको अपना अधिकार सर प्रकार से मिलना जरूरी है। फर्स्टली शांति वॉज गिवन अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट और एविडेंस प्रोसिक्यूशन प्रेजेंटेड अगेंस्ट हर। शांति वॉज चार्ज विद ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, शांति पर किस चीज़ की चोरी का वो लगाया गया था प्रोसिक्यूशन के प्रेजेंट के समय, दैट was defined as a crime in the law. The trial was held in open court. Trial held किया गया था open court में in public view. Her brother Sushil could attend the court hearings. सुशील ने सुनवाई सुनी थी. And trial was held in presence of accused. अब आरोपी के हिसाब से सामने लिया गया था. शांति was defined by a lawyer. शांति बचाई गई अपने लॉयर के द्वारा. शांति's lawyer एडवोकेट रॉय अपॉर्चुनिटीज़ को मौका दिया गया. क्रॉस एग्जामिन, यानी क्रॉस एग्जामिन का स्टूडेंट्स मतलब होता है आमने सामने जब एक दूसरे को पूरी तरह से क्वेश्चनिंग की जाती है सामने खड़े होकर एक दूसरे के। ऑल द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, एडवोकेट रॉय वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेस शांति डिफेंस, एडवोकेट रॉय ने पूरी मौका दिया कि अपना पूरा गवाह प्रेजेंट करें शांति के डिफेंस के लिए, यानी बचाने के लिए। ऑल्दो the police filed a case of theft against Shanti. The judge assumed her to be innocent if it was the responsibility of the prosecution. ये prosecution की responsibility to prove करे beyond reasonable doubt that Shanti was guilty, कि शांति की गलती है कि नहीं है। दिस केस प्रोसिक्यूशन फेल टू डू सो, ये ऐसा नहीं हो पाया कि शांति की गलती निकली क्योंकि यहाँ पर फेयर ट्रायल हुआ है। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट द जज डिसाइड्स मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस बिफोर द कोर्ट. द जज डिड नॉट जंप टू कंक्लूजन दैट शांति थेफ्ट बिकॉज शी वॉज अ पुअर मेड सर्वेंट, वो एक गरीब थी। इंस्टीट्यूट जज रिमाइंड इम्पार्शियल, जज ने कोई इम्पार्शियल भेदभाव नहीं किया, उन्होंने पूरे तरीके से सही केस का साथ दिया। एविडेंस शो दैट सम यंग एंड मैन और शांति वाज अ थीफ, शांति हैड सेट शांति फ्री हो गई। ही सेट शांति फ्री, शांति केस जस्टिस वॉज फाइनली डन टू हर बिकॉज शी वॉज गिवन फेयर ट्रायल, क्योंकि यहाँ पर फेयर ट्रायल हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ बोथ स्टेट ऑफ द पर्सन, वी हैव डिस्कस इन द चैप्टर, आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, रोल्स पढ़े हैं सारे। व्हाट दिस मीन इज दे ऑल नीड टू वर्क इन शो एवरी सिटीजन रेस्पेक्ट ऑफ देयर क्लास, कास्ट, जेंडर, रिलीजियस, आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड्स, किसी कोई कास्ट हो, वर्ग हो, किसी कोई भी धर्म हो, सबको अपना फेयर ट्रायल मिलना ज़रूरी है। द रूल ऑफ लॉ विच से दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब समान है। वुड नॉट मेक सच सेंट ऑफ एवरी सिटीजन वर नॉट गारंटेड फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये रूल ऑफ लॉ है कि ये कहता है दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ वुड नॉट मेक सच मेक सेंट इफ एवरी सिटीजन वर नॉट गारंटेड अ फेयर ट्रायल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमने चैप्टर में अभी रोल के द्वारा पूरा समझा है। तो देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, चैप्टर में शांति को फेयर ट्रायल मिला है। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अपना, और स्टूडेंट्स ये आप चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, अगेन रीड करेंगे इसमें, और इसमें टर्म्स भी लिखेंगे अपनी कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।